सभी की शुद्ध आत्मा को अनंत वंदन नमन। एक लोक कथा से आज की बात को हम प्रारंभ करेंगे। लोक कथा के अनुसार कहते हैं एक बार स्वर्ग लोक से पृथ्वी लोक पर दो देवियां उतर कर आई। फर्स्ट टाइम पृथ्वी लोक की विजिट करी उन्होंने। और कहते हैं एक देवी का नाम था सुख और दूसरी देवी का नाम था दुख। सुख दुख नाम की दो देवियां फर्स्ट टाइम पृथ्वी लोक पे आई है, विचरण करने आई है और वापस उन्हें ऊपर भी चले जाना है। और कहते हैं इतनी पहली बार की उनकी यात्रा थी, उस यात्रा में उन्हें बड़ी थकान लगी तो सोचते पहले हम क्या कर ले, पहले हम स्नान कर लेते हैं। और दोनों की दोनों कहते हैं तालाब सामने दिखाई दिया, उस तालाब में स्नान करने लग गई। जैसे ही दोनों किनारे पे आई, बाई चांस की बात है, दुर्भाग्य है कि दोनों ने पहचाने नहीं अपना वस्त्र और एक दूसरे के वस्त्र क्या हो गए, पहन लिए। दुर्भाग्य की सौभाग्य उनके लिए दुर्भाग्य हो सकता है लेकिन हमारे लिए सौभाग्य है। हमारे लिए इसलिए सौभाग्य है यदि हमें ये पता हो जाए कि ये सुख के अंदर दुख छिपा हुआ है तो फिर हम क्या हो सकते हैं। उस सुख से हमारा गहरा लगाव नहीं हो पाएगा। और ये कथा कहती है कि जैसे ही दोनों बाहर निकले, दोनों ने अपने अपने वस्त्र बदले हुए पाए, यानी दोनों को बाई चांस की बात है कि दोनों ने एक दूसरे के वस्त्र पहन लिए। अब क्या था, जो दुख देवी है उसने जो है सुख ना के क्या कर लिए हैं, कपड़े पहन लिए हैं। लोगों का अट्रैक्शन किसके प्रति जाता है, क्योंकि सुख के कपड़े चमकीले हैं, बहुत सुंदर हैं, आकर्षक हैं। और जो दुख के वस्त्र हैं वो इतने सुंदर नहीं हैं। तो कहने का अभिप्राय जब वस्त्र ही बदल गए, और आप समझ सकते हो हमें कहाँ लैंडिंग करनी है, कौन से भगवान महावीर की वाणी के साथ इस बात को जोड़ना है। क्या वाणी है, क्या उक्ति है उनकी, जिनवाणी क्या कहती है, संसार में दुख है नंबर 1। और क्योंकि देवियां दो है ना तो दुख की बात, सुख दुख अवस्थाएं हैं और वस्त्र बदल गए उसके बारे में बात है। जिसको भी सुख देख करके सोच करके आप पकड़ना चाहते हो, निकलता क्या अंदर से, दुख। जिसको दुख पकड़कर, जिसको दुख देख करके हम रिजेक्ट करना चाहते हैं, उस दुख के अंदर क्या समाया हुआ है, सुख। यानी सुख और दुख दोनों टेम्पररी है नंबर 1। नंबर 2 दोनों चेंजेबल है, दोनों एक दूसरे में अलट पलट करते रहते हैं। और हमने सिद्धांत समझ लिया था कि कोई भी वस्तु सब्सटेंस जब एक हो, अवस्थाएं उसकी दो हो, तो अवस्थाएं क्या होती है, रूपांतरित होती है, एक दूसरे में ट्रांसफॉर्म होती है। और उसे अलग अलग मत जानो। अवस्थाएं दो हो सकती हैं लेकिन उन अवस्था के अंदर तत्व जो है, सब्सटेंस जो है वो कौन सा है, वो एक ही है, वो एक ही है। और वो कौन सा सब्सटेंस है जिसकी दो अवस्था है, सुख और दुख, कर्म। बहुत सुंदर, बस अंजलि। कर्म नाम का सब्सटेंस है जिसका उदय आता है। कर्म के उदय से जो सुख मिला उसको सुख का लेबल दे करके हम पकड़ना चाहते हैं, निकलता अंदर से दुख इसलिए है क्योंकि दोनों की अवस्था क्या है, सेम है। दोनों एक ही चीज में से निकल रहे हैं, दोनों ही जो है कर्म के संतान हैं, दोनों ही वेदनीय कर्म की संतान हैं। इतनी बात हमने क्लियर करी थी कि इस टेम्पररी सुख के 8 प्रकार के दोष हैं, जिसमें से पहला दोष है कि जो भी सो कॉल्ड सुख है वो जल्दी से क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, चेंजेबल है। नंबर 2 कल हमने सुना था डाउट। नंबर 2 क्या था, डाउट हो जाता है। जो आपको सुख मिलता है
जिसको आप कहते हैं मुझे सुख मिला, उसमें हमेशा डाउट रहता है। डाउट इसलिए रहता है कि निश्चिंतता नहीं हो पाती। निश्चिंतता इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि कर्म के उदय से मिला हुआ है, उसमें इनसिक्योर रहने की पूरी पूरी संभावना है। कभी भी कुछ हो सकता है, कभी भी जो चीज़ मिली है वो जा सकती है, कभी जो कुछ प्राप्त हुआ है उसका मैं भरोसा नहीं कर सकता। इसलिए कहा नंबर 2 का फॉल्ट जो है, नंबर 2 का फ्लॉस जो है वो क्या है? डाउट। नंबर 3 बताया है सो कॉल्ड जितने टेम्पररी सुख हैं, कुछ आप लोगों ने होमवर्क किया था, चिंतन करने दिया हुआ था कि जिस टेम्पररी सुख का डे टू डे मोमेंट टू मोमेंट आप एक्सपीरियंस करते हो उसमें और क्या दोष हो सकते हैं? हर समय नहीं होता। और कुछ विचार करके लाए, होमवर्क करके लाए? यही सुनते हो और घर जाके होमवर्क कौन करेगा फिर? आपके बच्चे ऐसा करे तो? और आपके बच्चे को पता लगे कि हमारे पेरेंट्स ऐसा करके आते हैं कोई बात नहीं, होमवर्क भी यहीं करा देंगे आपको क्योंकि कई स्कूलों में ऐसी व्यवस्था होती है। आजकल नए ढंग से पढ़ाया जाता है, बच्चों के ज़्यादा बर्डन घर जाके नहीं देना, यहीं सारा करा लेना। होमवर्क भी यहीं करा लेते, सुला भी वहीं देते बच्चों को, और खाना पीना भी वहीं खिला देते हैं। तो ऐसे सिस्टम हमें लगता है यही अपनाना पड़ेगा। जब घर जाके आप चिंतन नहीं कर पाते हो तो चिंतन भी इसी 1 घंटे में कराना पड़ेगा, नया भी श्रवण इसी 1 घंटे में कराना पड़ेगा। कोई बात नहीं, कैसे भी कर लो, अपने को तो बात का गोलन करना है और अंदर में बात को ठहराना है, जमाना इस बात को। तो नंबर 3 का फॉल्ट अंशुल ने तैयार किया हुआ है, कुछ डिपेंडेंटल है, यानी ये दोष भी है, डिपेंडेंट नाम का दोष है। ये तीसरा दोष बता दिया। डिपेंड किसके ऊपर डिपेंड करता है? हमारे रिलेटिव सुख कर्मों के ऊपर डिपेंड करते हैं, कर्मों के ऊपर डिपेंड करते हैं। और जब आप महसूस करते हो मैं कहीं डिपेंडेंट हूँ तो आपको उतनी खुशी नहीं आती। यदि आपको पता है कि आप पैदल चल के नहीं आ सकते, वो कार जो है कार में आना होगा, तब डिपेंड हो गए। आप डिपेंड हो गए, कार होनी चाहिए। नंबर 2 कार में पेट्रोल होना चाहिए। नंबर 3 कार की ड्राइविंग आपको आनी चाहिए, वरना आप क्या हो गए? वरना आपके पास जो है आप पहुंच नहीं पाओगे जहां पहुंचना है। इसलिए ज्ञानियों ने कहा तीसरा दोष है डिपेंडेंट, यानी हम डिपेंड हो जाते हैं। जो सुख मिलता है, जो सुख मिला हुआ है वो ऐसे ही नहीं मिला हुआ है, वो खुद क्या है? पराधीन है। वो स्वाधीन सुख नहीं है, वो पराधीन नाम का सुख है। और ज्ञानियों ने कहा कि पराधीनता में कभी भी सुख को अनुभव कोई भी व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति अनुभव नहीं करता है। जहाँ पराधीनता हो, जहाँ आपको लगता हो मेरी मालकियत नहीं है और मेरी ओनरशिप नहीं है, जहाँ मैं कुछ कर ही नहीं सकता, मन चाहा मेरा उसमें कोई कंट्रोल नहीं है, तो फिर आपको लगता है इसमें मेरी सत्ता नहीं। जिसमें मेरी सत्ता नहीं वो मेरे स्वाधीन नहीं, जो मेरे स्वाधीन नहीं वो मेरे सुख का कारण नहीं, वो मेरे सुख का कारण नहीं है, वो व्यथा का कारण है, विकल्पों का कारण है, अशांति का कारण है। तो नंबर 3 बता दिया कि सो कॉल्ड जितने सुख हैं वो कैसे हैं? डिपेंडेंट। नंबर 4 बताया है कि इस रिलेटिव सुख के अंदर एक दोष लगा हुआ है, उसका नाम है एंड, AND। एंड किसको कहते हैं? और जो मिला है उतना ठीक पर्याप्त नहीं लगता। थोड़ी देर के लिए तो लगता है पर्याप्त है, फिर लगता है अरे और चाहिए, ये तो ख़त्म होता जा रहा है, ये तो ख़त्म हो जाएगा इस तरह से। यानी बता दिया कि संसार के जितने सुख हैं वो सारे सुख ऐसे हैं जो जल्दी से क्या लगते हैं, हमें ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए हमारी मंशा, हमारी क्रेविंग होती है AND
और अधिक मिले, और अधिक मिले, और अधिक यात्रा हो। जो भी मिला है आपको उसके अंदर उतना पर्याप्त नहीं, उतना इनाफ नहीं, मुझे और चाहिए। और आपको पता है, इतिहास कहता है जिन्होंने और की महत्वाकांक्षाएं की हैं उनकी क्या दुर्गति हुई। अलेक्जेंडर को आप सुनते हो, जानते हो और आप समझते हो इस बात को कि अलेक्जेंडर पूरे विश्व को जीतने निकला हुआ था। और उस अलेक्जेंडर की जर्नी आप देखो, इस जीवन की ही जर्नी देखो, उसकी महत्वाकांक्षा को कोई स्टॉप नहीं लग रहा था। एक कंट्री को जीता, फिर दूसरे कंट्री को जीतने जाता है, और करते करते आपको याद होगी उसकी कहानी, क्या हुआ उसके साथ। कितनी उसकी उम्र थी? अलेक्जेंडर की उम्र कितनी थी? 36, ओके, 36 उसकी एज रही। और आप देखिए सारा इतना ताम झाम उसने अपने, कहना चाहिए आक्रामक व्यवहार से सारा ताम झाम इकट्ठा किया, लेकिन अपने घर, अपने देश, अपनी माँ के पास वो नहीं पहुँच सका। और इंडिया की बॉर्डर पे ही उसका क्या हो गया, उसका देह विलय हो गया। ऐसा सम्राट सिकंदर जाने से पहले उसे बात समझ में आ गई, पर अपनी भूल श्वासांत होने से पहले यदि समझ में आ जाए तो फिर भी जीवन को लास्ट का जो विचार है वो विचार भी आपका सुधर जाता हो, वो विचार भी आप संभाल लेते हो तो जीवन को नया टर्न मिल जाता है। और वो अलेक्जेंडर लास्ट मोमेंट पे समझ गया इस बात को कि मैंने इतना इतना सब कुछ इकट्ठा किया, लेकिन इसमें से इतना सा भी मैं ले जाने में समर्थ नहीं हूँ, इतना सा भी मैं लेकर के नहीं जा सकता हूँ। काश मुझे ये बात जो है पहले पता लगती, काश मुझे ये बात कोई पहले रिमाइंडर देता, मुझे ये पता होता कि मैं कुछ नहीं ले जा सकता हूँ तो मैं कभी भी ऐसे सारे देशों को जीतने नहीं निकलता। मैं विश्व विजेता कहलाने के पीछे मैंने क्या कुछ किया अपने साथ। यानी ऐसा अंत समय में उसे भी बोध हुआ, तो फिर तो हम तो इतने पूर्व से बातें सुन रहे हैं और समझ भी रहे हैं, बचपन से संस्कार हमको मिले हुए हैं। और इसलिए ज्ञानियों ने कहा AND ये दोष लगता है, ये बहुत बड़ा दोष है। और की जो रट है, और उस रट के पीछे हम इतने दीवाने हो जाते हैं, उस रट के पीछे हमारा मूल लक्ष्य जो है वो बिल्कुल गौण हो जाता है। हमें लगता है यही सब कुछ है, ऐसा ही होना चाहिए, ये इतना तो मुझे मिला है पुण्य के उदय से, लेकिन इतना तो बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा। इस तरह से करने वाले लोगों ने अपने साथ बहुत बड़ा अन्याय किया, और वो अन्याय का, वो अपराध का सजा क्या मिली? हाँ, जन्म मरण की संख्या हमारी क्या हो गई? बढ़ गई। उसी के कारण जन्म मरण की संख्या बढ़ गई। और आप जानते हैं ये एंड कौन करता है? ये मन करता है, ये मानव मन करता है। ये मन कहता है थोड़े में उसको बस नहीं लगता, थोड़े में उसे शांति नहीं लगती, थोड़े में उसे पर्याप्ति नहीं लगती, थोड़े में उसको लगता है समाप्त हो जाएगा, क्योंकि बाहर से जो प्राप्त होता है उसमें और करना चाहते हैं, और भीतर में जो पर्याप्त मिला हुआ है उसकी तरफ हमारी नज़र नहीं होती। और आप जानते इस बात को, कई बार आपने अनुभव किया है कि शरीर जो है वो हमेशा और नहीं कहता। शरीर की क्या है? मर्यादा। शरीर मर्यादा में जीना चाहता है, शरीर को मर्यादा अच्छी लगती है, शरीर सीमा में रहना चाहता है, और इस शरीर को अपनी बाउंड्री से बाहर जाना उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। रोज आप 2 रोटी खाते हो और आपने सोचा, मन ने सोचा और 2 के बदले क्या खा लिया? 4। अब क्या होगा? शरीर एक्सेप्ट करता है। यानी एक्सेप्टेंस आपके शरीर का कभी भी नहीं होगा, क्योंकि उसकी मर्यादा है, वो मर्यादा में रह करके खुश है, वो मर्यादित जीवन जीना चाहता है, उसे मर्यादा पसंद है। और आप देखिए, यदि आपको 5 नंबर के जूते आते हो और आप 6 नंबर के पहन लो, अधिक, जिसको अधिक का रोग लगा हो
वो 6 नंबर का पहन ले तो क्या होगा? यानी शरीर तो यही कहता है जितना मेरा नाप है उतना मुझे दो, उससे ज़्यादा मुझे मत दो। लेकिन हमारे अंदर ये अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठती, क्योंकि मन का गणित बड़ा विचित्र है। शरीर कुछ और चाहता है, मन कुछ और डिमांड करता है। अब शरीर कहता है जितनी अंगूठी का साइज है, जितनी अंगुली का साइज है, उतनी अंगूठी का साइज होना चाहिए, उससे अधिक बड़ा नहीं चाहिए। बड़ा होगा तो क्या हो जाएगी? अंगूठी निकल जाएगी। यही बात अंदर में लेनी है, समझनी है कि संसार के जितने सुख हैं वो AND पे चल पड़ते हैं। एक व्यक्ति अपने फ्रेंड्स को एक बात बता रहा था, शेयर कर रहा था। कुछ दिनों के बाद, लंबे समय के बाद मिला था, तो उसने कहा कि मेरे साथ गजब हो गया। मेरे साथ गजब ये हो गया है कि मेरे देख रहा हूँ पिछले 3 महीनों से सेम डेट के ऊपर एक घटना घटती है। डेट सेम है, एक ही डेट पे 10 तारीख को ऐसा हुआ 3 महीने पहले कि मेरे मामा जी एक्सपायर्ड हो गए। मेरे मामा जी का एक्सपायर्ड होना तो हुआ ही हुआ, लेकिन मेरे मामा जी की कोई संतान नहीं थी और एक्सपायर्ड होने से पहले सारी संपत्ति उन्होंने मेरे नाम कर दी। अब ये बात उसने घटना बताई 3 महीने पहले वाली। फिर उसने बताया उसके नेक्स्ट मंथ क्या हुआ, सेम डेट को मेरे जो है दादाजी की डेथ हो गई। मेरे दादाजी की डेथ हो गई और मेरे दादाजी ने मरते समय सारी प्रॉपर्टी, सारा कुछ जो है वो मेरे नाम कर दिया। अब वो फ्रेंड सुन रहा है, वो सोच भी रहा है कि मामा की भी तो एज होगी, दादा की तो एज होगी ही होगी, लेकिन मामा भी एजेड ही होंगे, जाने का समय ही होगा, चले ही गए तो कौन सी बड़ी बात है, इसमें इतना आघात तुझे क्या लगा है। और तब उसने कहा अब जो डेट आने वाली है वापस, अब डेट आने वाली है और मैं सोच रहा हूँ अब कौन जाएगा और मेरे नाम संपत्ति कर जाएगा। अब वो सोच रहा है, ये भी सोच रहा है और कोई मेरे मामा नहीं है, एक ही थे वो क्या हो गए, चले गए। एक ही दादा थे वो भी क्या हो गए, चले गए। अब कौन बचा है जो अपनी संपत्ति मेरे नाम करेगा? अब आप समझ गए होंगे इशारा कहाँ पे जा रहा है। AND, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। जो जाने वाला है तो चला गया, लेकिन पीछे जो कुछ छोड़ के गया है वो पीछे वालों को मिलता है। वो पीछे वाला जो है वो समझता है इतना काफ़ी नहीं है, और मिलना चाहिए और मिलना चाहिए, और मेहनत करता है और कहते नए तरीके अपनाता है। ये सब हमारे संसार रुचि का प्रमाण है। ये सब हमारे संसार में सोकॉल्ड सुख है, उसके ऊपर विश्वास है, ये सुख ही सुख है। और हमें कभी इस विचार नहीं आया कि संसार के सुख जो हैं वो हमेशा संसार से ही मिलते हैं, संसार में रहने से मिलते हैं। और ये संसार रुचि वाले सुख हैं, उसमें दोष है, AND का दोष है। तो हमने 4 दोष देख लिए, अभी 4 दोष देखने बाकी है। और थोड़ा चिंतन करके लाना, एटलीस्ट एक दोष तो सोच के तो लाना कि और आपने क्या फील किया कि जो संसार में हमें सुख मिलता है उसके अंदर ये भी फ्लॉज है, ये भी फ्लॉज है। थोड़ा विचार करेंगे तो बात बनेगी। आज का सामूहिक तप कल कौन सा किया था? कल का